हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि आपको टू पॉजिटिव नंबर्स ऑब्टेन करने हैं एक्स एंड वाई, और नंबर्स इस तरह से है कि एक्स और वाई का जो सम है वो है आपका 35, और इसके साथ में आपको बताना है कि नंबर्स का जो भी प्रोडक्ट है वो है आपका एक्स स्क्वायर बाई पावर 5, वो कैसा है आपका मैक्सिमम प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर नंबर्स मेंशन कर दीजिए। यहाँ फर्स्ट नंबर दे रखा है आपको x, सेकंड नंबर है आपका y एंड देयर सम इज इक्वल टू 35 एंड वी हैव टू फाइंड the values of x and y when the function f is equal x square into y power 5 is maximum। तो जब आपका ये फंक्शन मैक्सिमम होगा उस टाइम पर हमें x और y की वैल्यूज़ को ऑब्टेन करना है। तो पहले मैंने क्या बताया था कि आप जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट को चेक करें। नंबर में है x और y, किसकी पावर हाईएस्ट है y की, और लीस्ट किसकी पावर है x की। तो चेंज किसे करोगे आप, x को चेंज कर दो इन द टर्म्स ऑफ y। इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कैसे चेंज करेंगे, ये जो रिलेशन दे रखा है कि नंबर्स का सम 35 है, यहाँ से हम x की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो दैट्स वाई वी गेट x इक्वल टू 35 माइनस वाई, और इसे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर f दे रखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई पावर 5। ना मैंने यहाँ x लिखा ना मैंने y लिखा फंक्शन के साथ में। जब हम चेंज कर लेंगे, अगर y में चेंज किया तो fy लिख लीजिएगा, और अगर आपने x में चेंज किया हो तो आप उसको fx लिख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर रहे हो। तो दैट्स वाई f इज इक्वल टू 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई पावर 5। किस में चेंज किया, y में, तो हमने इसको लिख लिया fy। अब क्या करेंगे, फटाफट से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास में दो टर्म्स हैं और दो तरीके हैं। या तो आप होल स्क्वायर को ओपन करो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, या नॉर्मली आप इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट करें, सो वी गेट एफ डिस वाई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 बाई पावर 4 हो गया, एंड प्लस सेकंड एज इट इज। फर्स्ट को करेंगे तो पहले हम पावर को करेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 35 माइनस वाई। फिर हम बेस को करेंगे तो 35 का डेरिवेटिव हुआ 0 और y का हुआ y के रिस्पेक्ट में 1। इस दोनों में हम देखें तो आपके पास में बाई पावर 4 और 35 माइनस वाई आपका कॉमन फैक्टर है। कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लीजिए, या आप इसको एज इट इज लिखा रहने दो। तो ये हो गया 5 बाई पावर 4 35 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 35 माइनस वाई इंटू वाई पावर 5। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो तो देखते हैं क्या रिमेनिंग बचेगा, या आप डायरेक्टली इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से। तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली 0 के एक को ले लेते हैं। तो यहाँ हमने आप पुट किया, पुट एफ डिस वाई इज इक्वल टू 0। तो जब हम 0 से इक्वेट करेंगे तो आप देखिए कि 5 बाई पावर 4 35 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 35 माइनस वाई इंटू वाई पावर 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ इन दोनों ही टर्म्स में आपका एक फैक्टर 35 माइनस वाई कॉमन है, और क्या कॉमन आ रहा है, वाई पावर 4 कॉमन आ गया। तो रिमेनिंग कितना रहा, यहाँ बचा आपका 5 और 35 माइनस वाई। यहाँ से कॉमन लेने के बाद में आपके पास ओनली 2
और यहाँ से बच गया y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 35 माइनस y पावर 5। इसको आपने सॉल्व किया तो 5 5 जा 25, 5 या 15 प्लस 2 17 माइनस 5y एंड माइनस 2y। सो आफ्टर कैलकुलेशन आपके फैक्टर्स जो हो गए वो हो गए आपके 35 माइनस y पावर 5 और ये हो गया 175 माइनस 7y। अब एक एक करके हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल और रिजल्ट निकालेंगे कि आपकी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले 35 माइनस y लिया 0 के इक्वल, तो y आया 35। तो अच्छा ये बताओ, अगर हम 35 ले लेंगे पहला नंबर तो दूसरा x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी 0 हो गया, तो फिर हम किसको मैक्सिमम प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 35 यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अब हमने दूसरा फैक्टर चेक किया, वो है y पावर 5। तो y पावर 5 को 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा 0। अब भाई जैसे y 0 होगा आपका पूरा फंक्शन भी 0 हो जाएगा, तो हम इसे भी यूज नहीं कर सकते, तो आपने यहाँ लिखा नॉट पॉसिबल। अब बारी आई आपकी थर्ड फैक्टर की, ये है आपका 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7y इक्वल टू आया 175, 7 से डिवाइड कर दें तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। अब ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें। कैसे करेंगे, आप यहाँ पर देखो तो फंक्शन बहुत लेंथी सा दिखाई दे रहा है, लेकिन यही वैल्यू हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था किसके लिए, 0 से इक्वेट करने के लिए। तो आपका फंक्शन कितना आया था, ये निकल कर आया था। तो आप यही लिख लीजिए, सिंस एफ डैश वाई वॉज इक्वल 35 माइनस y इंटू वाई पावर 5 इंटू 175 माइनस 7y। इसको आप 3 फंक्शंस हैं तो 3 फंक्शंस को आप 2 फंक्शंस में मर्ज कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, इस y पावर 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डैश वाई आपका निकल कर आया 35 y पावर 5 माइनस y पावर 6 इंटू 175 माइनस 7y। अब यहाँ पे हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है फॉर द सेकंड डेरिवेटिव, तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट टूल अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। दोबारा डिफ्रेंशिएट किया आपने तो आपकी वैल्यू क्या निकली, आइए देखते हैं। तो दैट्स व्हाई वी गेट द डबल डेरिवेटिव y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड टर्म को, तो 175 माइनस 7y का डिफ्रेंशिएशन हुआ 0 माइनस 7, 175 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एंड माइनस 7y आपका रिमेनिंग रहेगा ओनली माइनस 7। देन प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करें तो 35 y पावर 5 को करेंगे तो 5 इंटू y पावर 4 माइनस इसको करेंगे तो 6 इंटू y पावर 5। डन। अब हमें क्या करना होता है, हमें इस वैल्यू को चेक करना है फॉर 25। तो यहाँ पर आपने चेक किया दैट एफ डैश डबल डेरिवेटिव, यहाँ पर आया आपका 25 पुट किया तो ये वैल्यू हो गई 35 इंटू 25 पावर इज 5 माइनस 25 पावर 6 और इसमें मल्टीप्लाई में है माइनस 7। जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे 25 को तो 7 और 25 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 175। कैसे हो जाएंगे भाई, अभी आपने इसी से तो आंसर निकाला है, और यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो 35 इंटू 5 25 पावर 4 माइनस 6 इंटू 25 पावर 5। तो ये नीचे वाली कैलकुलेशन ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा, सिर्फ ये रिमेनिंग है। तो माइनस 7 है आपका, यहाँ से आप 25 पावर 5 को कॉमन ले लें
तो रिमेनिंग बचेगा 35 माइनस 25, और जो ये रिमेनिंग वाला फैक्टर है ये हो गया पूरा 0। तो आपने देखा कि जो भी आपके डबल डेरिवेटिव वैल्यू निकल कर आ रही है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। -7, ये 25 की पावर 5 है, और ये सॉल्व होकर कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो -70 इंटू 25 पावर 5। अब आप सोचो क्या हमें इसे कैलकुलेट करना है, तो कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ साइन पर फोकस करेंगे। और साइन कैसा आया आपका, नेगेटिव आया। तो यहाँ से ये क्लियर है, दैट्स वाई ये जो वैल्यू है वो कैसी है आपकी, नेगेटिव है। दैट्स वाई फंक्शन f इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू 25। तो इस कंडीशन में आपके नंबर्स क्या होंगे वो लिख लीजिए। तो दैट्स वाई फर्स्ट नंबर आपका आया जो है आपका x, और x कितना है आपका फर्स्ट इक्वेशन से 35 माइनस y है, तो 25 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया 10। इसी तरह से आपका सेकंड नंबर क्या होगा वो मेंशन कर दें। तो सेकंड नंबर y था जो कि एग्जैक्टली 25 निकल कर आया है। तो यहाँ आपने देखा कि पहले हमने फंक्शन निकाला, वैल्यूज़ को ऑब्टेन किया डिफरेंशिएट करके, और फाइनली जो आपके जो रिजल्ट्स निकल कर आई हैं उसमें एक नंबर आपका 10 है और दूसरा नंबर कितना है 25 है। और उस कंडीशन में जो भी आपका ये फंक्शन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा।